सीक्वेंस चैप्टर के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो कब होगा उसको चेक करना सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा है कि यदि वो हमारे पास कोई भी सीक्वेंस यदि बाउंडेड अबव आए तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आए तो ये इसका हम LUB निकाल रहे थे, और यदि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आए तो हम इसका GLB निकाल रहे थे। तो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। Question number 3. I am taking the sequence xn is equals to 1 upon n, और ये जो हमारा सीक्वेंस है वो मैं लेना। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि xn प्लस 1 क्या बन जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 बन जाएगा, और xn प्लस 1 माइनस xn आप निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n, दैट इज इक्वल्स टू, नीचे एलसीएम में तो n इंटू n प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा आपका n माइनस n प्लस 1। तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और कुल मिलाकर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। और इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये नेगेटिव टर्म आ गई तो लेस देन टू 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया कि xn प्लस 1 लेस देन होगा xn के लिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सीक्वेंस आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और तो अब आपको यहाँ पे क्या पता करना है कि इसका जो है अपर मोस्ट GLB क्या है, वो क्या बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा पहला काम हुआ। सेकंड, अब आप क्या पता कर लीजिए, इसका GLB पता कर लीजिए। तो सिंस xn इज इक्वल टू क्या है आपका 1 अपॉन n है, और ये आपको दिख रहा है कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो बाई 0 होगा। इट विल बी बाउंडेड बिलो बाई ये दो चीजें हमें पता हो गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस जो हमारा 1 अपॉन n है वो कन्वर्ज होगा 0 पर। इट विल कन्वर्ज टू 0। Taking one more example, xn जहां nth टर्म आपको ऐसे दिया जाता है 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। यदि आप देखें तो ये क्या बनाएगा, फॉर n is equals to 1, x1 will be minus 1, n is equals to 2, x2 is equals to minus 3 by 8। इस तरह से हम
कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 3, x3 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये -1/11 एटसेट्रा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि xn ये है, तो xn+1 क्या होगा, आल्सो ये क्या बन जाएगा, 2xn+1। तो यहाँ कर दीजिए आप 2n+1 -7 अपॉन 3n+1 + 2। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, 2n -5 और नीचे बन जाएगा 3n + 3 और 2 5। अब आप क्या करिए, पहला काम कर लीजिए, xn+1 - xn निकाल लीजिए। तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा, ये आपका 3n+2 और 3n+5, और ऊपर की प्रॉब्लम को आप सोल्व कर लें तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव टर्म आएगी greater than to 0. This implies that xn+1 बड़ा होगा xn से for all n belongs to n, और this implies that sequence is monotonically increasing. सीक्वेंस जो है आपका क्या बन जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हुआ इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका सेकंड पार्ट हमें क्या करना है, अब ये इंक्रीजिंग है तो ये बाउंडेड अबव दिखाना है आपको कि ये जो टर्म है वो बाउंडेड अबव है, किसी एक टर्म से हमेशा छोटी रहेगी, ये आपको बताना है। तो आप वापस मेन टर्म nth टर्म पर जाइए, xn इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है, यू हैव टू राइट दैट 2n - 7 अपॉन 3n+2। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप 1 - n - 9 अपॉन 3n+2, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमेशा 1 से छोटी होगी। इट इज बट यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये 1 इज नॉट LUB here bounded above by 1 but not seems to be LUB, but not seems to be LUB। ये LUB नहीं बन रहा है क्योंकि ये कोई नंबर n वापस आ रहा है आपका ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम इसको इस तरह से कर लें। अब आप क्या कर लीजिए, लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका n कॉमन आ जाएगा, 2 - 7 अपॉन n, और ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n फिर नीचे भी कॉमन ले लीजिए, 3 + 2/n, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, और जैसे अब आप लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 2/3 के बराबर हो जाएगी।
दिस इम्प्लाइज दैट ये जो सीक्वेंस एक्स एन है वो कहाँ कन्वर्ज हो रहा होगा, आपका 2/3 पे कन्वर्ज हो रहा होगा। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी सीक्वेंस एक्स एन की लिमिट एल होगी तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन किसके बराबर होगा, आपका एल के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल। ये कन्वर्जेंट की एक नई परिभाषा हमने और देखी एक तरह से कि यदि उसका लिमिट nth पॉइंट का जो लिमिट है वो है n टेंस टू इन्फिनिटी इस तरह से आता हो तो वो क्या बन जाएगा कि वो उस पर कन्वर्ज हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, और क्वेश्चंस ले सकते हैं। टेक वन मोर क्वेश्चन। एक्स एन है वो आप इस तरह से ले लीजिए √n+1 माइनस √n। nth टर्म हमारे को ये दे रखा है, तो पहले तो आप इसको थोड़ा सा रीराइट कर लीजिए। एक्स एन इज इक्वल्स टू, रेशनलाइज कर लीजिए, √n+1 माइनस √n को इस तरह से लिख लीजिए आप √n+1 प्लस √n से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दीजिए दिस। तो ये टर्म हमारी ऐसे बन जाएगी, नीचे तो बन जाएगा आपका, सॉरी ये प्लस √n है ना, तो नीचे तो बन जाएगा आपका n+1 और प्लस √n, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका इसका a+b और a-b, तो ये बन जाएगा आपका n+1 माइनस n, तो दैट इज इक्वल्स टू 1/n+1 प्लस √n। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्स एन है और ये हमेशा 1/ समथिंग कुछ टर्म आई है, तो ये बड़ी होगी 0 से। यही लिख देते हैं, और एक्स एन इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक पॉजिटिव टर्म आ गई है √n+1 प्लस √n, और इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ये हमेशा बड़ा होगा 0 से। सिमिलरली आप xn+1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा √n+2 प्लस √n+1। आल्सो यदि आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो एक टर्म है आपके पास √n+1 कॉमन है, तो √n+1 और √n+1 में आप एक तो √n जोड़ेंगे तो ये बड़ी बनेगी यदि आप इसमें √n+2 जोड़ दें। तो यहाँ से पता चलेगा कि इसकी जो नीचे वाली टर्म है √n+2 प्लस √n+1 लेस देन टू 1/n+1 प्लस √n। और
ये एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ जो सीक्वेंस है इज monotonically decreasing. Tonically decreasing. आपने दो चीजें बता दी है कि इसका यहाँ पे आप कह सकते हैं कि this implies GLB of given sequence is equals to 0. एक चीज आप ये बता चुके हैं और एक आप ये डिक्रीजिंग बता चुके हैं, तो वी कैन से दैट जो सीक्वेंस है हमारा वो कन्वर्जेंट होगा 0 पर। इस तरह से सीक्वेंस को कन्वर्जेंट हमें दे रखा है तो कैसे बताना है वो हमने देखा है। एक सीक्वेंस और लीजिए, वेयर इज इट्स कर्सर, यस, x1, I am taking another example, x1 is equals to under root 3 और हमें दे रखा है xn plus 1 is equals to under root 3xn। ये इस तरह से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आप x1 आपको पता ही है, x2 निकाल लीजिए, x2 1 plus 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 और x1 तो ये अंडर रूट 3, तो 3 अंडर रूट 3 हो गया। x3 किसके बराबर हो जाएगा आपका, दैट इज अंडर रूट 3 और फिर x2 अंडर रूट x2 क्या हो जाएगा, ये 3 अंडर रूट 3 एटसेट्रा। ये हमारा को यहाँ फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे हियर आप देख सकते हैं कि ये जो x2 फंक्शन है वो बड़ा है x1 से, इसी तरह से x3 बड़ा है x2 से, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि या इंडक्शन मेथड लगा ही दीजिए आप, चलिए, लेट xn plus 1 बड़ा है xn से। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अंडर रूट 3